नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों गुड न्यूज है, अभी हमारे पास न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स आई हैं और जैसा कि आपने वीडियोस के माध्यम से पहले देखा था जिसमें कई लोगों की फ्लाइट्स भी हुई है, जैसे राकेश भाई की फ्लाइट हुई, विकास भाई की फ्लाइट हुई और कई लोगों की प्रोसेस अभी चल रही है जिसमें से आपको आने वाले समय में उन लोगों के वीज़ा भी मिलेंगे और उनकी फ्लाइट्स भी देखने को मिलेगी। दोस्तों अभी हमारे पास में 9 पोजीशंस के लिए रिक्वायरमेंट है, 9 अलग अलग टाइप की प्रोफाइल्स हैं जिसमें हर प्रोफाइल के लिए हमें 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। डिटेल इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से है, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो लाइट सलाद रेस्टोरेंट में लाइट फूड शेफ की रिक्वायरमेंट है, 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है और इसमें जो सैलरी होगी मंथली सैलरी 5,200 से लेकर 5,633 न्यूजीलैंड डॉलर के बीच में सैलरी होगी। मीन्स मंथली सैलरी 5,600 न्यूजीलैंड डॉलर से लेकर 5,633 न्यूजीलैंड डॉलर के बीच में सैलरी होगी और ये सैलरी बनने वाली है इंडियन करेंसी में 2,63,551 से 2,50,514। बेसिक सैलरी जो डॉलर में सैलरी वो फिक्स रहेगी 5,200 से लेकर 5,633 के बीच में। आईएनआर में कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि करेंसी का रेट प्लस माइनस होता रहता है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में जो जॉब रहेगी वीकली 40 घंटे काम करना सैलरी के अंदर होगा, उसके ऊपर जो काम होगा वो ओटी के ऊपर ओटी के रूप में कंसिडर किया जाएगा और पूरी जो जितनी भी वैकेंसी है इन सभी वैकेंसी में जो भी ओटी होगा वो न्यूजीलैंड की लेबर लॉ के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। जो भी फिक्स वर्किंग आवर्स होंगे, जैसे इस प्रोफाइल में 40 आवर्स पर वीक है, वैसे अलग अलग प्रोफाइल का अलग अलग होगा। इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और बेसिक क्राइटेरिया सबका कॉमन रहेगा। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट भी अर्जेंट है, इसमें 2 लोगों की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट है कॉफी शॉप के लिए वेटर वेट्रेस की रिक्वायरमेंट है, इसमें हमें टोटल 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मंथली सैलरी होगी 4,776 न्यूजीलैंड डॉलर, 4,766 न्यूजीलैंड डॉलर सैलरी होगी जो कि इंडियन करेंसी में 2,41,599 रुपए के बराबर है। करेंसी प्लस माइनस हो सकती है, डॉलर में 4,766 फिक्स रहेगा। इसमें वीकली 45 आवर्स काम करना होगा, 45 घंटे से ऊपर जो भी काम करेंगे ओटी के रूप में कंसिडर किया जाएगा। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये लोकेशन रहेगी ऑकलैंड में ही रहेगी। थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारे पास वाइन शॉप में रिटेल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। वाइन शॉप में रिटेल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और उसमें मंथली सैलरी होगी 5,850 न्यूजीलैंड डॉलर, 5,850 डॉलर की सैलरी होगी इसमें, जो कि इंडियन करेंसी में 2,96,494 रुपए के बराबर है। ये करेंसी प्लस माइनस हो सकती है लेकिन बेसिक सैलरी 5,850 फिक्स रहेगी और वीकली 45 आवर्स से ऊपर जो भी काम करेंगे ओटी के रूप में कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों ये इसकी लोकेशन भी ऑकलैंड रहेगी। फोर्थ पोजीशन रहेगी इसमें वेंटिलेशन सिस्टम प्रोडक्शन फैक्ट्री में वेयरहाउस डिलीवरी पर्सन की रिक्वायरमेंट है। वेयरहाउस डिलीवरी पर्सन जिसमें 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, इसमें केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी होगी 5,850 न्यूजीलैंड डॉलर और इंडियन करेंसी में 2,96,494 रुपए के बराबर होगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी, इसमें जो वीकली आवर्स काम करना होगा वो रहेगा 50 से 55 आवर्स पर वीक काम करना होगा, एक्स्ट्रा होगा वो ओटी के लिए रूप में कंसिडर होगा और लोकेशन होगी ईस्ट ऑकलैंड। फिफ्थ रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें रहेगी क्लॉथ प्रिंटिंग शॉप में क्लॉथ प्रिंटिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी होगी 5,250 डॉलर जो कि इंडियन करेंसी में 2,66,068 रुपए के बराबर होगी और ये रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें एक वीक में 50 घंटे काम करना होगा, 50 आवर्स से ऊपर जो काम करेंगे उसका ओटी मिलेगा, 1 वीकली ऑफ रहेगा, लोकेशन ऑकलैंड होगी। 6th रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे पास में, ये रहेगी रॉ कंक्रीट मिक्सर की रिक्वायरमेंट है, 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और वीकली 50 घंटे काम करना होगा, उससे ऊपर एक्स्ट्रा होगा, ओवरटाइम मिलेगा। मंथली सैलरी होगी 6,500 डॉलर जो कि इंडियन करेंसी में 3,29,418 रुपए के बराबर होगी। ये लोकेशन रहेगी नॉर्थ ऑकलैंड। 7th नंबर की पोजीशन है, इसमें कार मैकेनिकल रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, कार मैकेनिकल रिपेयर की रिक्वायरमेंट जिसमें टोटल जो वीकली आवर्स काम करना होगा 50 घंटे काम करना होगा। मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, मंथली सैलरी होगी 5,600 डॉलर जो कि इंडियन करेंसी में 2,83,810 रुपए के बराबर होगी। दोस्तों 8वें नंबर की रिक्वायरमेंट है, ये रहेगी गार्डनिंग लैंडस्केप एंड आर्किटेक्चर कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें कारपेंटर टाइलर की रिक्वायरमेंट है।
कारपेंटर स्लैश टाइलर, कारपेंटर टाइलर की रिक्वायरमेंट है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस कंपलसरी है और वीकली 60 घंटे काम करना होगा, एक वीकली ऑफ मिलेगा। इससे ऊपर जो काम रहेगा वो ओटी के रूप में कंसिडर किया जाएगा और मंथली सैलरी होगी $7,333, जो कि इंडियन करेंसी में 3,71,656 रुपए के बराबर है। दोस्तों ये लोकेशन रहेगी ऑकलैंड में, साउथ ऑकलैंड लोकेशन होगी। लास्ट रिक्वायरमेंट 9th नंबर की रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट रहेगी, इसमें लार्ज चेन फास्ट कटिंग सैलून की रिक्वायरमेंट, इसमें पोजीशन रहेगी हेयर ड्रेसर की रिक्वायरमेंट है सैलून के लिए और ऑब्वियसली सिमिलर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी अर्जेंट है, बहुत मिस इसमें समय बहुत कम रहेगा हमारे पास में हेयर ड्रेसर के लिए। सैलरी होगी इसमें मंथली सैलरी $10,000 न्यूजीलैंड डॉलर, मीन्स $10,000 की सैलरी होगी, जो कि इंडियन करेंसी में 50 लाख मीन्स 5,06,858 रुपए के बराबर है। दोस्तों ये सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी, आप देखेंगे तो एक प्रकार से इतनी सैलरी बहुत मिस, एक प्रकार से गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं इसको। रिक्वायरमेंट 2 लोगों की है, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अब मैं आपको इन प्रोफाइल्स के बारे में बताऊंगा कि इन प्रोफाइल्स में बेसिक क्राइटेरिया क्या है। बेसिक क्राइटेरिया रहेगा कैंडिडेट के पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें कम से कम 18 महीने की वैलिडिटी हो, जिसमें मेल फीमेल जो मेंशन है उसके हिसाब से क्राइटेरिया के हिसाब से फिट होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, इंग्लिश बहुत एक्सेलेंट होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए जो लोग इंग्लिश में वेरी गुड या एक्सेलेंट लेवल के हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे। पीसीसी निकलना चाहिए और जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से उनका बजट होना चाहिए, बैंक बैलेंस मेंटेन कर पाए, इतने क्राइटेरिया इस पर कोई भी फुलफिल करता है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में और कुछ प्रोफाइल जो प्रायोरिटी दी जाती है वो 30-35 के बीच में ज़्यादा दी जाती है, लेकिन क्राइटेरिया 20 से 40 के बीच में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें किसी भी स्टेट के ऊपर बैन नहीं है, कोई भी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी प्रोफाइल्स में 9 प्रोफाइल्स में वीजा होगा, वर्क परमिट वीजा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट वीजा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 साल का वीजा होगा। और खासियत यह है कि इस वीजा पे जो भी कैंडिडेट जाएंगे उनको उसके बाद एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, रिन्यूअल भी होगा और इस वीजा के बेस पर डिपेंडेंट को भी बुला सकते हैं। आने वाले टाइम पर उनका करियर सेट हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं न्यूजीलैंड में कोई भी व्यक्ति अगर एम्प्लॉयमेंट वीजा में जाता है तो वहां पर वो ऑब्वियसली सेटल ही हो जाता है, क्योंकि जब काम करते हैं तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के बेस पर आगे ग्रोथ भी मिलती है, या तो सेम कंपनी में या फिर आप कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। वीजा एम्प्लॉयमेंट वीजा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीजा बहुत कम निकलता है न्यूजीलैंड के लिए और हमारे पास में सक्सेस भी है जो आपने देखा होगा ऑलरेडी। सभी रिक्वायरमेंट्स में इंग्लिश बहुत कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, बिना इंग्लिश के किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए जो लोग भी एक्सेलेंट हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे। अब कई लोगों की रिक्वायरमेंट मींस कई लोगों की क्वायरीज होती है, कुछ कमेंट्स भी करते हैं कि सर्विस चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग सर्विस चार्ज से कंफर्टेबल है वो ही इसमें अप्लाई करें, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली न्यूजीलैंड एक डेवलप कंट्री है और इसके वीज़ा की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं एक बार टीम से कंसल्ट करें, जिनका बजट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पास समय बहुत कम है, 2 या 3 दिन का टाइम मिलेगा इन प्रोफाइल्स को क्लोज करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिक्वायरमेंट हमारे पास में इंडिया में आई है। इंडिया से बाहर और भी देशों में रिक्वायरमेंट जाती है, जैसे इंडोनेशिया हुआ, फिलीपींस हुआ या वियतनाम, अलग अलग देशों में जाती है। तो जो लोग इंटरेस्टेड वो टीम को जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, सैलरी रेंज काफ़ी अच्छी है और प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी फास्ट है। इसमें 2 से 3 महीने के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इवन कहा जाए कि अगर सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पर दिए जाए तो 2 से 3 महीने के अंदर कैंडिडेट फिलाई भी कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कोई भी कैंडिडेट का सिलेक्शन अगर एम्प्लॉयर ने किया, अगर उसको कंफर्म कर दिया कि वो सिलेक्टेड है तो उसका वीज़ा 100% आएगा। जैसा कि आपने देखा सिंगापुर का हमारा 100% वीज़ा रेशियो है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसका वीज़ा 100% आने वाला है। तो जो लोग भी सिंगापुर के लिए श्योर होते हैं कि हमारा वीज़ा 100% आने वाला, वैसे ही न्यूजीलैंड के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो डेफिनेटली वो ये इस चीज़ से श्योर हो जाए कि वीज़ा 100% आएगा। अगर एम्प्लॉयर ने कंफर्म किया तो वीज़ा पक्का आने वाला है। दोस्तों ये वैकेंसी कैसे लगी, अगर आपको पसंद आई तो आप दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं और जो इंटरेस्टेड लोग होंगे जिनका बजट होगा वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आप हमारे सोशल मीडिया के पेज जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इनको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, BBB ओवरसीज के नाम से है, और जिससे कि आपको आने वाले अपडेट्स टाइमली मिल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको होने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।